और उसके बाद इसमें आपको ऑफर लेटर नहीं चाहिए, जैसे कि BCPNP पे हमें ऑफर लेटर चाहिए था और आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 300 होना चाहिए। कनाडा's टेक सेक्टर इज बूमिंग मोर देन एवर, स्पेशली जो कंपनीज हैं जैसे कि Amazon, Google, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं विद इन कैनेडा। अंटारियो ले लो, कैलगरी ले लो, वहाँ पे डेटा सेंटर ओपन हो रहा है Amazon का, राइट। बहुत से स्टार्टअप्स भी हैं जो टेक्नोलॉजी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। नंबर ऑफ जॉब्स आर मोर देन नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर। इसी वजह से यहाँ पे कनाडा में टेक शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें सिर्फ टोरंटो में ही 2,50,000 से ज़्यादा टेक वर्कर्स हैं जो कि स्टिल जो रिक्वायरमेंट है मीट नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज हैं। यही जो चीज़ है वो प्रेशर क्रिएट करती है फेडरल गवर्नमेंट पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में टू लॉन्च इमिग्रेशन प्रोग्राम्स और इमिग्रेशन पाथवे टू अट्रैक्ट टेक वर्कर्स। सो टेक वर्कर्स के लिए स्पेशल स्ट्रीम्स जो हैं कनाडा PR की वो क्रिएट की गई हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनमें कौन कौन सी PNPs हैं जिसमें आप स्पेशली टेक वर्कर्स जो है एलिजिबल हो सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सबको पता होगा कि कनाडा में डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। 100 से ऊपर इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो ऑपरेट करते हैं थ्रू एक्सप्रेस एंट्री और विदाउट एक्सप्रेस एंट्री। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे प्रोग्राम जिसमें टेक वर्कर्स एलिजिबल हैं। सबसे पहला प्रोग्राम आता है अल्बर्टा टेक एक्सेलरेटेड पाथवे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये प्रोग्राम स्पेशली लॉन्च किया गया था इस साल जनवरी 2022 में, बिकॉज अल्बर्टा में बहुत ज़्यादा टेक शॉर्टेज है। स्पेशली जो कंपनीज हैं जैसे कि Amazon ने वहाँ पे अपना डेटा सेंटर ओपन किया है, आई गेस इन्फोसिस भी वहाँ आ रही थी। सो कैलगरी का जो टेक सेक्टर है काफ़ी बूम कर रहा है और एम्प्लॉयर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट द टैलेंट, राइट। तो इस वजह से इमिग्रेशन हैज लॉन्च्ड अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे प्रोग्राम। ये एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, एज द नेम सजेस्ट इसमें प्रोसेस काफ़ी तेज होता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट 7 मंथ्स है। लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल चाहिए एलिजिबल। सो इट मीन्स आपका ये जो प्रोग्राम है ये काम करेगा थ्रू अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। आपको एक्सप्रेस एंट्री पूल में होना चाहिए और आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 300 होना चाहिए। और वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट इज यू ईदर हैव टू बी वर्किंग इन अल्बर्टा और या फिर आपको अल्बर्टा से जॉब ऑफर लेटर चाहिए अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आप हैं, आपको ऑफर लेटर चाहिए अल्बर्टा के एम्प्लॉयर से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि यू शुड हैव अ फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर जिसमें आप 30 आवर्स पर वीक काम करेंगे विद एम्प्लॉयर। और स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन कोड्स हैं। बेसिकली ये जो टारगेट करती है टेक पीपल को करती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, IT में जॉब करते हैं, These are some of the knock codes, but you can check the full list here. इसके अलावा आपको जो थर्ड स्टेप करना है, अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी एलिजिबल है, थर्ड इज सबमिटिंग अ फॉर्म ऑन अल्बर्टाज ऑफिशियल वेबसाइट। आई शेयर द लिंक विद यू। आपको क्या करना है, बेसिकली उस वेबसाइट पे जाके, अल्बर्टा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करना है जिसमें आपको बताना है कि कौन से टेक एम्प्लॉयर ने आपको ऑफर लेटर दिया है, क्या आपका एप्लीकेशन नंबर है एक्सप्रेस एंट्री का, और आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे। देन आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अल्बर्टा विल वेरीफाई कि जो आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने मीट किया है। अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं देन दे विल सेंड यू द लिंक सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन। जब आप वो अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन आ जाएगी एंड देन यू गेट 600 पॉइंट्स which will in turn help you to get a permanent residency in Canada. Similar to Alberta, British Columbia is another great province जिसमें बहुत ज़्यादा टेक शॉर्टेज है। बहुत सी IT और टेक की जॉब ओपनिंग्स भी हैं where employers are struggling to fill those positions. So this is why immigration has launched a special program which is known as BCPNP Tech program. Under this program as well, the main requirement that you would need to meet is getting a job offer letter from BC employer. जो आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए उसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। पहला तो वो उन्हीं एलिजिबल ऑक्यूपेशन से होना चाहिए जो इस प्रोग्राम के अंडर मेंशन है। फॉर एग्जांपल इसमें 29 ऑक्यूपेशंस मेंशन्ड है। टेलीकम्युनिकेशन करियर मैनेजर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं। ये सारी जो है एलिजिबल ऑक्यूपेशन है अंडर BCPNP टेक। एंड आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए
कम से कम अपनी फील्ड में, और 1 ईयर का आपका ऑफर लेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ऑल्सो दिस डजंट नीड एन LMI, आपको LMI की जरूरत नहीं है, इसमें आपको जॉब ऑफर लेटर ही चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस की कि इसको अप्लाई कैसे करना है। BC जो टेक PNP है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे आपको प्रायोरिटी प्रोसेसिंग ऑफिसर असाइन होता है। काफ़ी एक्सेलरेटेड है क्योंकि एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करता है, राइट। एम्प्लॉयर नीड्स स्किल्ड वर्कर, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इट डजंट मेक सेंस, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ फास्टर। और इसका जो प्रोसेस है, आपको BC की वेबसाइट पे जाना है, ब्रिटिश कोलंबिया टेक PNP प्रोग्राम आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपको सारी प्रोफाइल जो है अपनी बनानी है। उसके बाद अगर आपका ऑफर लेटर, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, देन दे विल चेक करने के बाद अगर वो देखते हैं कि आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं, आपका ऑफर लेटर ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ठीक है, देन दे विल नॉमिनेट यू। उसके बाद वो नॉमिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन भेजेंगे कि नाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर नॉमिनेशन। आपके पास 30 डेज होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, और जब आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे उसके बाद आपकी अगर नॉमिनेशन पॉजिटिव रिजल्ट आता है, देन यू विल बी नॉमिनेटेड under BC PNP. You'll receive 600 points that will help you to apply for your permanent residency. इसके बाद एक आपका क्वेश्चन होता है कि मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, मैं ऑलरेडी कनाडा में हूँ, राइट। सो इसमें अगर आपको नॉमिनेशन आ जाती है किसी भी प्रोविंस के साथ, आप अपना एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट की, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट अगर आप ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है और आपका परमिट वगैरह एक्सपायर हो रहा है तो। और अगर आप कनाडा से बाहर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन रहता है कि सैंडी PR में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। अगर आपको ऑलरेडी नॉमिनेशन आ जाती है प्रोविंस से, तो आपका वो जो लेटर है वो सपोर्टिंग लेटर की तरह एक्ट करता है, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू गेट वर्क परमिट, यू विल कम हियर एंड देन इन टर्न इट विल हेल्प यू टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। नेक्स्ट इज ओंटारियो, ऑफ कोर्स। BC और ओंटारियो दोनों ऐसी प्रोविंसेस हैं जिसमें IT की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी है। तो ओंटारियो का जो प्रोग्राम है वो है ओंटारियो टेक ड्रॉज, और इसमें स्पेशल प्रोग्राम है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज़। जो HCP स्ट्रीम है, ये ओकेजनल ड्रॉ होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे इस प्रोग्राम में लगता है कि इनका ऐसा नहीं है कि हर वीक या बाई वीकली ड्रॉ हो गई होगा, इसमें ओकेजनल होता है। और इसमें 7 नॉक कोर्स हैं जो टारगेट किए जाते हैं IT के। आई डिस्प्ले इन द वीडियो इटसेल्फ। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं 2173, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं 2174, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं 2147, वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर 2175, डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स 2172, एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स 0213। ये जो नॉक कोड है बेसिकली इन पे ज़्यादा जो इनवाइट्स हैं वो फोकस किए जाते हैं, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू दीज ओनली। डिफरेंट HCP के अंडर डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, बट मोस्टली टेक पीपल को इन्वाइट किया जाता है। इसमें थोड़ा सा जो स्कोर है वो भी थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये ऑपरेट करता है थ्रू फेडरल स्किल्ड वर्कर जो एक्सप्रेस एंट्री है, राइट, या फिर CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उन लोगों के लिए है जिनको कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 1 ईयर। फेडरल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री क्लास उन लोगों के लिए है जो आउटसाइड कनाडा है, जिनको एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 1 ईयर इन देयर स्किल। सो यू वुड नीड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस वेदर इनसाइड और आउटसाइड कनाडा, और इसके बिहाफ पे आप OANP में एलिजिबल हो सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये काम करता है थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है, चाहे आप CEC में एलिजिबल हो, चाहे आप FSW एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हो। वंस यू एंटर्ड इनटू द पूल, यू जस्ट हैव टू क्लिक येस ऑन प्रोविंशियल नॉमिनेशन, और ओंटारियो सेलेक्ट करना है। आप सारी प्रोविंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तब भी आप ओंटारियो में ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें आपको ऑफर लेटर नहीं चाहिए, जैसे कि BC PNP पे हमें ऑफर लेटर चाहिए था और हमें अल्बर्टा में ऑफर लेटर चाहिए था। इसमें आपको ऑफर लेटर नहीं चाहिए अगर आप HCP के थ्रू अप्लाई करते हैं। वंस यू आर इन द पूल, उसके बाद बेस्ड ऑन योर स्कोर, इसमें स्कोर 460 प्लस जाता है, राइट। बेस्ड ऑन योर स्कोर, बेस्ड ऑन योर नॉक कोड, यू विल बी इन्वाइटेड। अब आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, NOI उसको बोलते हैं। जब आपको NOI आ जाती है उसके बाद आपके पास 45 डेज होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। OANP का स्पेशल पोर्टल आपको बताया जाता है कौन से पोर्टल पे जाके आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, सारे ऑनलाइन करने पड़ते हैं अपलोड, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री। OANP जनरली टेक्स 2-3 मंथ्स, 2 मंथ से 3 मंथ्स लगते हैं HCP में, और इसकी फीस होती है $1500। आपको वो फीस पे करनी है। उसके बाद दिल चेक योर एप्लीकेशन, सारी चीज़ें चेक होंगी कि आपका एक्सपीरियंस जो आपने मेंशन किया वही है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपको नॉमिनेशन आता है तो आपके पास 30 डेज होते हैं नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने के। जैसे ही आप नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे आपकी प्रोफाइल में 600 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 300 या 400 स्कोर था,
यू विल गेट अनदर 600 पॉइंट्स फ्रॉम ओंटारियो PNP फॉर योर नॉमिनेशन, जो कि अब आपका स्कोर बना देगा 900 और 1000 प्लस, एंड देन यू विल गेट इनवाइट फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन योर नेक्स्ट ड्रॉ। The next program is Saskatchewan Tech Talent Pathway. बाकी provinces भी tech shortage feel कर रही हैं, right? Not just Ontario and British Columbia. Saskatchewan भी ऐसी province है जिसमें IT की jobs हैं और IT के employees कम है। इसी वजह से immigration नया program लेके आई है जिसका नाम है Saskatchewan Tech Talent Pathway। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली सर्टेन ऑक्यूपेशंस के लिए है। सर्टेन टेक ऑक्यूपेशंस में अगर आपको एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। इसमें भी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट है सिमिलर टू अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया। अगर आपको सस्कैचुअन के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर आता है देन यू आर एलिजिबल अंडर दिस प्रोग्राम, ईदर थ्रू एक्सप्रेस एंट्री और डायरेक्ट SINP आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको IELTS चाहिए CLB 7 which is like 6 each I believe and 6.5 overall, और आपको CLB 5 चाहिए अगर आप सस्कैचुअन के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और आपको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रॉम लास्ट 5 years आपकी अपनी फील्ड में, और जो आपका जॉब ऑफर है वो उन्हीं ऑक्यूपेशन से होना चाहिए जो टेक टैलेंट पाथवे में मेंशन है सस्कैचुअन की और जिसकी शॉर्टेज है यहाँ पे। सो आपको वो इन्फॉर्मेशन सस्कैचुअन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। द नेक्स्ट प्रोविंस इज क्वेबेक। क्वेबेक में भी 2 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो टेक को टारगेट करते हैं। ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे 2021 में इन ऑर्डर टू मीट देयर टेक शॉर्टेज। द 2 डोमेन्स आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विजुअल इफेक्ट्स। ये 2 प्रोग्राम हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इसमें भी आगे 2 सब स्ट्रीम्स आती हैं। अगर आपने क्वेबेक से बैचलर्स की है या फिर आपने क्वेबेक से स्टडी की है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप आउटसाइड कनाडा है, आउटसाइड प्रोविंस हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 सब स्ट्रीम्स हैं, लेकिन आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा। बट इन सम केसेस यू डोंट नीड अ जॉब ऑफर लेटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड एंड द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम कि आपकी जॉब कोड क्या है, कौन सा नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड आपका है। तो आपको अगर इसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेबेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कर क्लास। द नेक्स्ट स्ट्रीम इन क्वेबेक इज IT एंड विजुअल इफेक्ट्स। इस स्ट्रीम में आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए विद इन द सेम ऑक्यूपेशन कोड। 10 ऑक्यूपेशन कोड्स हैं जिसमें ये जो प्रोग्राम है सपोर्ट करता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मीट करना है फॉर दोज 10 ऑक्यूपेशन। अगर आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, देन यू आर एलिजिबल। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 5 years, और आपको करंट जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपकी इसी ऑक्यूपेशन में होनी चाहिए, और आपकी जो एजुकेशन है वो क्वेबेक के डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सो ये एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं, उन लोगों के लिए जो फ्रेंच जानते हैं और उन लोगों के लिए जो फ्रेंच नहीं जानते, वो सब डिवाइडेड है। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तब भी आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट PNP टेक स्ट्रीम्स इन ऑल ओवर कैनेडा। इसके अलावा बहुत सी और स्ट्रीम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया 100 से ऊपर स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दीज आर जस्ट फोकस फॉर द टेक पीपल। चाहे आप अल्बर्टा की बात करो, अंटारियो, BC, क्वेबेक, सस्कैचुअन, all these provinces are struggling to have skilled workers like you. If you have experience in any of the occupations, you should check their official website, and you can also check my videos. I made separate video on Saskatchewan, Alberta, OINP, Ontario, so that will be helpful. I hope this helps. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है so please like the video और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। Please don't forget to subscribe the channel. You can also connect with me on my Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. There I post regularly for all the updates regarding jobs and Canada PR and all such information. I hope this helps. और अगर आप मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं regarding study abroad, career or life in Canada, you can do so. The link is in the description. So that's it guys. Thank you so much for watching. I wish you all the very best. मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.